मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, आज के समय में भी मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। वो था मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, यूथ के लिए तो मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि आप नशा कीजिए। जैसे आज आपको हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बहुत सेलिब्रिटी भी फॉलो करते हैं। मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इस कहावत को सार्थक कर रहे हैं कमलकांत, जिनको राणा द वाइपर नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, मेरे सहयोगी गब्बर सिंह वैदिक के साथ आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं, एक छोटे से गांव से निकले हुए वो शख्स आज उनको पूरा हिमाचल प्रदेश भली भांति जानता है और पूरे भारतवर्ष में भी उनका नाम जाना जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इनको फॉलो करते हैं और इनके बारे में सर्च करते हैं, आखिर ये कमलकांत राणा उर्फ राणा द वाइपर है कौन है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कमलकांत राणा से, जिन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग का जो इनका शौक है, जिनको एक इन्होंने चुना इस क्षेत्र को, कहीं ना कहीं इनके पास सुविधाओं की बहुत कमी थी और जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक कहावत को ये सार्थक कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर किसी काम को करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो वो काम सार्थक हो जाते हैं और वो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कमलकांत राणा जी, स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। अपना परिचय दें, कोई आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या पढ़ाई कौन से क्षेत्र में कर रहे हैं, जो आप जो बॉडी बिल्डिंग का जो आपका जो शौक है, कैसे ये पनपा। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और आप जैसे रिपोर्टर, जो कि हम जैसे युवाओं के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये हम सभी के लिए, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे घर पर मेरे जिम देखने आए। मैं कमलकांत राणा, पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। कुल्लू के एक छोटे से गाँव चकलोट से मैं संबंध रखता हूँ, जो कि हमारा निर्मल खंड के तहत आता है। मेरा बचपन से ही मुझे शौक था। मैं स्टार्टिंग में तो मैं रेसलिंग देखता था, रैंडी ऑर्टन का मैं फ़ैन हूँ। तो आज भी वो जो नाम है मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है, वो नाम द वाइपर मेरा जो नाम है, रैंडी ऑर्टन का मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से। हुआ मेरे अंदर ये जो बॉडी बनाने का ये जो क्रेज़ आया, ये वहीं से आया। मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, जो हूँ आज के समय में भी मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। वो था मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन, जिस वजह से मैं जिम नहीं जा सकता था। थोड़ा वहाँ पर आप सभी जैसा कि जानते हैं जिम में कितनी फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, उस चीज़ को मैं थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ घर में की जाए, खुद की जाए। स्टार्टिंग में मैंने झब्बल जो होता है हमारा हिमाचल का जो हथियार है जिससे हम खुदाई करते हैं, उससे मैंने अपनी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपने इक्विपमेंट्स बनाए, जैसे डंबल वगैरह बनाए मैंने सीमेंट से, रोड़ी से, जो कुछ भी है उस चीज़ से इकट्ठा करके बनाए मैंने। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। राणा द वाइपर, जैसे आपने खुद जो बॉडी बिल्डिंग के जो इक्विपमेंट है आपने खुद तैयार की है, जी, आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया कि भी ये चीज हम घर में बना सकते हैं, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे मेरे पास एक सोर्स नहीं था मेरे पास कि मैं जिम जाऊँ, और बॉडी बनाने का मुझे शौक था। तो मैंने कहीं पर, मैं यूट्यूब पर मैंने ऐसी वीडियोस देखी थी उस टाइम की, लोकल कोई ऐसे डंबल बना रहा था। तो मेरे अंदर भी वही आइडिया आया कि मैं खुद क्यों ना घर पर मैं सीमेंट से डंबल बनाऊं। तो फिर खुद मैंने वो डंबल घर पर तैयार किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं ये जो वेट है मैं बढ़ाते गया। फिर इस तरह मेरा एक छोटा सा जिम तैयार हो गया फिर। जैसे आप एक छोटे से गांव से निकले हुए हैं, जो चकलोट गांव है, जी, कहीं ना कहीं इसको सामने लाने के लिए जो आपने, जो आपके अंदर एक कला छुपी है, सामने ये चीज कैसी आई। जैसे आज आपको हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बहुत सेलिब्रिटी भी फॉलो करते हैं, सब लोग जानने लगे, इसके बारे में बताएं कि आपको लोग कैसे जानने लगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो क्रेडिट जाता है ये वैसे आपको ही जाता है। सबसे पहले मेरी जो न्यूज़ लगाई थी वो आपने ही लगाई थी। उस टाइम आप शायद रिपोर्टर नहीं थे आप उस टाइम। तो सबसे पहले मैंने जो न्यूज़ दी थी, अपना पूरा ये जो दिया था वो मैंने आपके पास दिया था। तो आपके टाइम से, तो आपके उसी न्यूज़ से ही मुझे फिर धीरे धीरे फिर मेरा वो न्यूज़ वायरल हुआ। फिर लोगों ने भी न्यूज़ें लगाई, फिर वहीं से थोड़ा इसका प्रसार हो गया फिर। जैसे आज आपको, जैसे मैं देखता हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जी, सेलिब्रिटी है बॉलीवुड में, बॉलीवुड आपको फॉलो एक्टर करते विद्युत हैं, जामवाल। तो विद्युत जमवाल जी। जी, तो उन तक कैसे आपकी चीजें पहुंची और कैसे उनसे संपर्क हुआ, इस जी, बारे में बताएं। बिल्कुल।
प्रेजेंट टाइम में मैं विद्युत जामवाल को फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मैं मैक्सिमम जो चीज़ें को फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं उनकी चीज़ों को वहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। और वहाँ से बैलेंसिंग की जो एक्सरसाइज है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही जो कि मैंने वहाँ से सीखी है। वहाँ पर फिर मैंने विद्युत जामवाल को मेंशन किया होता था, फिर उन्होंने एक बार मेरी स्टोरी देखी और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। टी शर्ट वो एक गिफ्ट करते हैं, तो वहाँ से उन्होंने मुझे फिर कॉन्टैक्ट किया। जैसे आज इंस्टाग्राम के आपके माध्यम जिम से। को देखने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिनका नाम है इस समाज में, वो लोग आते हैं। कहीं ना कहीं आप एक प्रेरणा का स्रोत है युवाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए। और जैसे आज का युवा जैसे नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, जी कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है। क्योंकि आज एक हमें अगर अच्छे भारतवर्ष का निर्माण करना हो, एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल पाएगा, एक अच्छा ऑफिसर नहीं मिल पाएगा, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाएगा, एक अच्छा इंजीनियर नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए संदेश कि भाई आप नशे से दूर रहें? जैसे खेलो इंडिया जो एक बिल्कुल। कार्यक्रम भी जी, चला जी, है, जी। इस बारे में बताएं। देखिए, यूथ के लिए तो मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि आप नशा कीजिए। मैं डायरेक्टली सभी यूथ के लिए कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी हो। नशा हम सभी को करना है, पर वो नशा ऐसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव नशा होना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, डांस, सिंगिंग, स्टडी, इस चीज़ का यदि हम नशा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक अलग ही ज़िंदगी बन जाएगी। जैसे प्रेज़ेंट में मैंने ये जो फ़ील्ड को चूज़ किया, फिटनेस, इसी फ़ील्ड के माध्यम से मुझे आज सभी लोग जानते हैं। चाहे जो लोग भी मुझे जानते हैं, मैं इसी की वजह से आज जो कुछ भी हूँ, इसी फ़ील्ड की वजह से हूँ। जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया जी। का नारा चलाया है भारत देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या कभी आपने अपने जो पंचायत है या यहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि बहुत सारा बजट ऐसा खेलों के लिए आता है या ऐसी एक्टिविटी के लिए आता है, क्या आपने कभी बात नहीं रखी कि भाई आपके जिम को डेवलप किया जाए, इसमें आधुनिक उपकरण लाए जाए? तो कभी ऐसा आपने अपनी बात नहीं रखी किसी के सामने? जी, बिल्कुल, हमने बात भी रखी थी, यहाँ तक कि हम प्रोजेक्ट तक गए थे। हमारे जो पिछले जो वाइस प्रधान थे, उनके साथ हम प्रोजेक्ट तक गए थे, पर उनका जो काम था वैसे अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है। ना ही और भी वैसे सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जिला परिषद भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी वैसे वैसे बातें सबने की, पर अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। जैसे सभी जानते हैं कि ये हिमाचल का एक पहला जिम है। मेरा जो मकसद है, मेरा सिर्फ यूथ के लिए एक मकसद है। मैं खुद के लिए नहीं चाहता हूँ कि मेरे खुद के घर में वो जिम डेवलप है। मैंने खुद के लिए कर दिया जो मैंने करना था। बाहर के जैसे यूथ यदि आते हैं तो उनके लिए थोड़ी एक असुविधा हो जाती है, थोड़ा इक्विपमेंट्स वगैरह की, ये चीज़ों की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसे आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, अगर मान लो अगर कुछ भी किसी के पास सुविधाओं की कमी है, आपने वो करके दिखाया कि भाई आप वो चीजें घर में तैयार कर सकते हैं। मान लो क्रिकेट हमने खेलना है, जी, अगर किसी के पास साधन नहीं है, वो अगर उसके अंदर हुनर है, काबिलियत है, कुछ करने का जज्बा है, बिल्कुल। वो लक्कड़ का बना सकता है जी, जी, जी। खेलने के लिए। जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग के इक्विपमेंट बनाए, जी। क्या कहना चाहेंगे या सरकार से या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे जो ऐसी गांव में, छोटे छोटे गांव में छुपी प्रतिभा है, उनको सामने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन और सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हिमाचल में और हमारे इस देश में, जैसे हम जैसे युवा हैं, हमारे इस देश में, हमारे इस हिमाचल में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है। हर पर्सन के अंदर, एक छोटा-सा बच्चा होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है। तो यहाँ पर मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे उस टैलेंट को देखें। जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश का पहला गाँव का घरेलू जिम बनाया हुआ है। यदि मेरे इस जिम में यदि आधुनिक जो उपकरण है, यदि वैसी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो पूरे एक क्षेत्र का जो माहौल है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और जहाँ तक बात की जाती है, जैसे नशे की बात की जाती है, आज का युवा जिस तरह नशे में डूबा होता है, वो इस पॉजिटिव नशे में ज़रूर आएगा वो। तो ये थे हमारे साथ कमलकांत राणा, जिनको राणा द वाइपर के नाम से जाना जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से क्या लेना, हौसलों में उड़ान होती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव कुछ दिल्ली तक।